सुप्रभात दोस्तों। क्या आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप लगातार सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार से रोजाना 5,000 रुपये कैसे कमाएं? तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही विकल्प है। कल्पना कीजिए कि दैनिक जीवन में कितना आसान और सरल होगा यदि आप प्रतिदिन 5,000 रुपये तक अतिरिक्त लाने में सक्षम होंगे। ये बहुत कठिन या बहुत जटिल नहीं है। इसके लिए बस विषय की उचित समझ और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो शेयर बाजार में कैसे पैसा कमाना है, इसके नियमों को निर्धारित करने और जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार में आने वाला हर व्यक्ति अच्छी कमाई करने के लिए इच्छा के साथ आता है। शेयर बाजार पैसा बनाने के सबसे आकर्षक तरीकों में से एक है, क्योंकि ये अन्य तरीकों की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। शेयर बाजार में आने वाले ज़्यादातर लोग पूछते हैं, शेयर बाजार में रोज़ाना 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये तक कैसे कमाएं? लेकिन उनमें से कई अपने ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। शेयर बाजार में हलचल कई तरह के फैक्टर्स से नियंत्रित होती है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के होते हैं। ये फैक्टर्स परिस्थितिजन्य है और किसी के नियंत्रण में भी नहीं है। क्योंकि बाजार में दैनिक मूवमेंट की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, अनुभवी व्यापारियों ने स्पेसिफिक दैनिक लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय एक महीने में एक निश्चित राशि अर्जित करने का लक्ष्य रखते हैं। हर दिन व्यापार में प्रॉफिट लाने के अवसर प्रदान नहीं कर सकते, और यदि आप हर दिन व्यापार करके शेयर बाजार से कमाते हो तो आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है। यदि आप सभी भी दैनिक व्यापार करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल ट्रेडिंग का अभ्यास करना चाहिए, और यदि आप उसमें सफल होते हैं तो आप वास्तविक व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक शुरू कर सकते हैं। कैपिटल की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। इससे कमाई में भी कोई सीमा नहीं है। सिद्धांत रूप में शेयर बाजार से कोई भी व्यक्ति जितना पैसा कमा सकता है वो असीमित है। तो शेयर मार्केट से रोजाना 1,000 रुपये कैसे कमाएं? यदि आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में शामिल होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के भीतर स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक को निवेश के रूप में नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव का उपयोग करके लाभ कमाने के तरीकों के रूप में खरीदा जाता है। शेयर बाजार के प्रतिदिन 1,000 रुपये कैसे कमाएं? इसके क्या नियम हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि शेयर बाजार से प्रतिदिन 1,000 से 5,000 रुपये कैसे कमाए जाते हैं, तो नीचे दिए गए कुछ नियम को फॉलो करने चाहिए। ये आपको शेयर से पैसा कमाने के लिए आसान बना सकती है, यदि आप उनका बारीकी से पालन करते हैं। तो पहला नियम है, उच्च मात्रा वाला शेयरों में व्यापार करें, यानी वो शेयर्स में ट्रेडिंग करें जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पहला नियम है, हमेशा हाई वॉल्यूम और लिक्विड शेयरों वाले शेयरों पर नज़र रखें। वॉल्यूम शब्द का तात्पर्य है उन शेयरों की संख्या से है जो एक दिन में एक हाथ से दूसरी ओर जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग हाउस समाप्त होने से पहले पोजीशन को बंद करना पड़ता है, ये स्टॉक की लिक्विडिटी है जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है। जिन शेयरों में आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके बारे में सुनिश्चित होने के लिए हमेशा समय निकालें। यदि आप कुछ शेयरों या इंडाइसिस को लेकर आश्वस्त महसूस करते हैं, तभी आपको उनमें निवेश करना चाहिए। उन 8 से 10 शेयरों की सूची बनाएं जिन्हें आप लक्षित करना चाहते हैं, और इन पर अपना रिसर्च शुरू करें। निवेश करने से पहले इन शेयरों की कीमतों में कैसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान दें। तो आइए नियम नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें शेयर बाजार में 2 प्रमुख बातें हैं जिनसे आपको हर कीमत पर बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक अनरियलिस्टिक प्रॉफिट और दूसरी अनरियलिस्टिक स्ट्रैटेजी, जो निर्णय को प्रभावित करते हैं। यह सबसे अच्छा है कि यदि आप व्यापारिक निर्णय लेते हैं तो इन फैक्टर्स को नियंत्रण में रख सकते हैं। कुछ शेयरों को फाइनलाइज करना
और केवल उनके संबंध में खुद को स्थिति देना महत्वपूर्ण है। कोई भी शेयर मार्केट रोज़ मुनाफा नहीं कमा सकते। यदि आप उस फैंटेसी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं तो आप बार बार खुद को निराश ही करेंगे। जब ट्रेड आपके अनुकूल हो तो वो आपके लिए लॉस ही लाएगी। इसलिए एक इंट्राडे ट्रेडर के रूप में आपको हमेशा अपनी लिमिट्स पर नज़र रखनी चाहिए और उनके भीतर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए तीसरा नियम देखते हैं, वो है अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को फिक्स रखें। अब जब हमने उन दो फैक्टर्स के बारे में बात कर ली है जिन्हें आपको कभी इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, तो आइए अब हम उन दो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके अच्छे लाभ कमाने की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। जब आप पूछते हैं कि शेयर बाजार से प्रतिदिन 1000 से 5000 रुपये कैसे कमाएं, पता है कि इसका जवाब ट्रेडिंग में निश्चित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने में ही निहित है। ये शेयर बाजार के दो प्रमुख स्तंभ हैं। एक व्यापारी के रूप में आपको इन पॉइंट्स की सही पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद आप लाभ कमाने के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले कि आप खरीद आदेश दें, हमेशा स्टॉक का एंट्री पॉइंट और प्राइस टारगेट निर्धारित करें। प्राइस टारगेट वह प्राइस है जिस पर इसके हिस्ट्री और प्रोजेक्टेड अर्निंग को ध्यान में रखते हुए इसका उचित मूल्यांकन किया जाता है। यदि स्टॉक टारगेट प्राइस से नीचे चल रहा है तो इसमें निवेश करने एक अच्छा समय है, क्योंकि जब स्टॉक एक बार फिर टारगेट प्राइस पर पहुंच जाता है या इससे अधिक हो जाता है तो आप लाभ कमाएंगे। आपके एंट्री और एग्जिट के लिए एक निश्चित पॉइंट रखने से यह भी सुनिश्चित होगा कि जैसे ही आप कीमतों में मामूली राइज देखते हैं, आप शेयरों को नहीं बेचते हैं। इस टेंडेंसी के कारण स्टॉक की कीमत में और बढ़ोतरी होने पर आप बड़ा लाभ कमाने का मौका खो सकते हैं। तो आइए नियम नंबर 4 पे आते हैं, वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करके अपने नुकसान को सीमित करें। इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जिसे निवेशक को होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टॉप लॉस का उपयोग करके आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, इसलिए आपको इसकी रणनीति का बार बार उपयोग करना चाहिए। इंट्राडे व्यापारियों को भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस के एडवांटेज लेने चाहिए। आपके द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस आपके टारगेट के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। शुरुआत के रूप में आपको स्टॉप लॉस 1% पर सेट करना चाहिए। एक उदाहरण से इसे समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर 1200 रुपये में खरीदते हैं और स्टॉप लॉस 1% पर रखते हैं, जो कि 12 रुपये है। तो जैसे ही कीमत गिरकर ₹1188 पर आप पोजीशन को बंद कर देते हैं, जो आगे को नुकसान रोकता है। ये आपके नुकसान को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है, जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करना आसान हो जाता है। स्टॉप लॉस कैसे काम करता है? स्टॉप लॉस इस तरह से सेट किया जाता है और यदि कीमतें स्पेसिफिक सीमा से नीचे गिरती है तो ट्रिगर बंद हो जाता है और स्टॉक अपने आप बिक जाते हैं। तो यह एक अत्यंत लाभकारी तरीका है यदि आप अपने संभावित नुकसान को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यदि कीमतें अचानक गिरना शुरू हो जाती हैं। आइए लास्ट नियम देखते हैं, जो है ट्रेंड को फॉलो करें। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भाग ले रहे हैं तो लाभ सुनिश्चित करने के लिए ट्रेंड का पालन करना आपका सबसे सुरक्षित तरीका है। इस बात की कितनी संभावना है कि एक दिन में भीतर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? अगर आप ट्रेड डिसीजंस ले रहे हैं ट्रेंड के पॉसिबल रिवर्सल को ध्यान में रखकर, तो शायद आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए इसे समराइज करते हैं। पहला, कुछ स्टॉक चुनें जिन्हें आप लक्षित करना चाहते हैं। फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले कम से कम 15 दिनों के लिए इन शेयरों की मूवमेंट की बारीकी से ट्रैक करें। इसके बाद इस अवधि में वॉल्यूम, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स के आधार पर विभिन्न तरीकों से स्टॉक का विश्लेषण करें। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ इंडिकेटर्स सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज है। अब स्टॉक स्टैटिस्टिक्स, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या MCD और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे ऑसिलेटर्स की मदद ले सकते हैं। यदि आप मार्केट हावर्स में नियमित रूप से अपने लक्षित शेयरों का पालन करते हैं
तो आप कुछ ही दिनों में उच्च स्तर की एक्यूरेसी प्राप्त करेंगे। आप प्राइस मूवमेंट की व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। आपके द्वारा उपयोग किए गए इंडिकेटर्स और आपके एनालिसिस के आधार पर अब आप अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं। निवेश करने से पहले आपको स्टॉप लॉस और अपना टारगेट भी तय करना हो चाहिए। आइए हम इस सवाल पर चर्चा करने की कोशिश करें कि हर दिन 1000 से 5000 रुपये कैसे कमाएं। हम हर दिन के कारोबार के विकल्पों को देखें जिसके परिणाम स्वरूप रुपये के दैनिक लाभ हो सकता है। इसलिए निवेशक स्मॉल कैपिटल से निवेश शुरू कर सकते हैं। उचित ज्ञान के अभाव खराब व्यापार का सबसे आम कारण है। मान लीजिए कि आप 200 रुपये की कीमत के शेयर खरीदते हैं और कीमत 204 रुपये या 205 रुपये तक जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत कम संभावना है और कि ये कभी भी एक दिन में अंतराल में होगा। एक मुंह में 2% लाभ की अपेक्षा करना इम्प्रैक्टिकल है और यदि आप इस तरह के मुनाफे की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो आप केवल पैसे खो देंगे। इसलिए एक बड़े ब्रेक की प्रतीक्षा करने के बजाय कई ट्रेंडों से छोटे लाभ कमाने पर ध्यान दें। बाजार के साथ अपने मूव्स को सिंक्रनाइज करें। बाजार की कभी भी 100% निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स बुल मार्केट की ओर इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में गिरावट होती है। कभी कभी फैक्टर्स सर्वोत्तम रूप से इंडिकेटर्स होते हैं और कोई वास्तविक गारंटी प्रदान नहीं करते हैं। यदि आप देखते हैं कि बाजार आपकी अपेक्षाओं से अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड से निकल जाना और आगे के नुकसान को रोकने के लिए बाहर निकलना सबसे अच्छा तरीका है। शेयरों से रिटर्न लाभदायक हो सकता है, लेकिन ऊपर बताए गए सुझावों का पालन करके हर एक दिन स्थिर लाभ कमाना संतोषजनक हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको अधिक लेवरेज प्रदान करती है, जो आपको एक दिन में अच्छा रिटर्न देती है। अगर आपका सवाल है कि शेयर बाजार में रोजाना 1000 से 5000 रुपये कैसे कमाए जाए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इक्विटी बाजार में लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको समय समय पर होने वाले नुकसानों को सहन करना होगा। ये शेयर बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। लेकिन इन सबके बावजूद शेयर बाजार से एक स्थिर आय अर्जित करना हमेशा मुश्किल नहीं होता है, अगर आप पर्याप्त ज्ञान और एक्सपर्टीज इकट्ठा करने के लिए समय निकालते हैं। अब यदि आप इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से पैसे कैसे कमा सकते हैं और अपने जीवन को सरल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।